बहादुर लड़की की कहानी पार्ट 1। परियों की कहानी हमेशा से ही रहस्य और जादू से भरी रही है। ये कहानी भी एक ऐसी परियों की कहानी है जो एक छोटे से गांव में घटी थी। इस गांव का नाम था रूपनगर, जहां हरियाली, पहाड़ और नदियां इसकी सुंदरता को बढ़ाते थे। इस गांव में लोग बहुत खुशहाल थे और अपनी जिंदगी शांति से जीते थे। पर इस गांव में एक कोने में एक बड़ी पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ परियां रहती हैं। गांव के बच्चे अक्सर हवेली के पास खेलते थे, लेकिन उनमें से कोई भी हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के वातावरण ही ऐसा था कि लोग उसकी ओर देखने से डरते थे। पर एक दिन गांव की एक नन्ही बच्ची, जिसका नाम परी था, उसने ठान लिया कि वह उस हवेली के रहस्य को सुलझाएगी। परी बहुत जिज्ञासु और साहसी थी और उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। परी अपनी माँ से अक्सर उस हवेली के बारे में पूछती, पर उसकी माँ उसे कोई उत्तर नहीं देती। तुम्हें उस हवेली से दूर रहना चाहिए बेटा, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, उसकी माँ ने एक बार उसे चेताया था। लेकिन परी के मन में सवाल उठते रहे। उसने ठान लिया कि एक दिन वह हवेली के अंदर जाएगी और देखेगी वहाँ क्या है। एक दिन शाम के समय जब सूरज ढल रहा था, परी ने तय किया कि आज वह हवेली के अंदर जाएगी। उसने धीरे धीरे हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली की दरवाज़ा भारी और पुराना था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसे एक हल्की ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर का दृश्य बहुत ही अजीब था। चारों ओर धूल जमी हुई थी, लेकिन हवेली के अंदर की सजावट अब भी उतनी ही सुंदर थी, जैसे समय ने उसे छुआ ही ना हो। जैसे ही परी ने अंदर कदम रखा, उसे एक मधुर सी आवाज़ सुनाई दी। वह डर गई, लेकिन फिर भी उसने साहस करके आगे बढ़ने का फैसला किया। हवेली के अंदर बड़े बड़े कमरे थे, जिनकी दीवारों पर चित्र और बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे। परी ने ध्यान दिया कि एक कमरे के दरवाजे से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और उसने देखा। वह देखकर उसकी आंखें चौंधिया आ गईं। कमरे के बीचों बीच एक चमकदार वस्त्र पहने एक सुंदर परी खड़ी थी। उसकी चमक इतनी तेज थी कि कमरे में और कोई भी चीज नजर नहीं आ रही थी। परी की कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और ये क्या कर रही हो? वह परी मुस्कुराई और बोली, मैं इस हवेली की रखवाली कर रही हूँ। सैकड़ों सालों से यहाँ पर रह रही हूँ। इस हवेली में कई रहस्य छुपे हैं, लेकिन ये कोई डरावनी जगह नहीं है जैसा लोग समझते हैं। ये एक जादुई जगह है जहाँ अच्छाई और सौंदर्य का वास है। परी ने फिर से पूछा, लेकिन तुमने इतने सालों तक यहाँ अकेले क्यों बिताए? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? परियों की रानी ने बताया, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी परियां हैं, लेकिन हम तब प्रकट होते हैं जब कोई सच्चे दिल से हमें देखने आता है। तुम पहली इंसान हो जिसने बिना डर के यह कदम रखा, इसलिए मैं तुम्हें ये सब दिखा रही हूँ। परी को ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे खुशी भी हुई कि उसने ये साहसिक कदम उठाया। परी की मुलाकात उस दिन परियों की रानी से ही नहीं, बल्कि और भी कई जादुई प्राणियों से हुई। हर कोई बहुत दयालु था और परी को ये सिखाने लगे कि कैसे वह अपने जीवन में सच्चाई, अच्छाई और प्रेम का मार्ग अपनाकर दूसरों की मदद कर सकती है। कुछ घंटों के बाद परी को यह महसूस हुआ कि उसे अब घर लौटना चाहिए। जब वह हवेली से बाहर निकली तो उसे लगा कि वह अब पहले से कहीं अधिक समझदार और मजबूत हो गई है। उसने ये ठान लिया कि वह अब गांव के बाकी बच्चों को भी बताएगी कि इस हवेली से डरने की जरूरत नहीं है। ये एक जादुई और सुंदर जगह है जहाँ केवल अच्छाई का वास है। अगले दिन परी ने अपने दोस्तों को सारी बातें बताईं, लेकिन पहले तो किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर परी ने उन्हें अपनी आंखों देखी बात बताने की कोशिश की और धीरे धीरे गांव के बच्चे भी उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। अब कोई भी उस हवेली से नहीं डरता था, बल्कि वे सब वहां जाकर उस जादुई जगह का आनंद लेने लगे। परियों की कहानी से परी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा। वह ये कि जीवन में डर से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती।
अगर हम अपने डर का सामना करें तो हम सब बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं और जादू और अच्छाई से भरी दुनिया को देख सकते हैं। इस तरह परी की ये अद्भुत यात्रा एक प्रेरणा बन गई। उसकी साहसिकता और जिज्ञासा ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। अब गांव के लोग परियों की इस जादुई हवेली को अच्छे से जानते थे और उसका सम्मान करते थे। परी की ये कहानी सबको ये सिखाती है कि जादू हर जगह हो सकता है, बस हमें उसे देखने के लिए खुली आंखें और साहसिक दिल की ज़रूरत होती है। शेष पार्ट 2 में।